हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द डिफरेंस वे इन विच वाटर गेट कॉन्टामिनेटेड, किन तरीक़ों से जो है पानी खराब होता है। तो आंसर है वाटर गेट कॉन्टामिनेटेड बाय द डंपिंग एग्रीकल्चर केमिकल एंड वेस्टेज, अगर हम पानी में सारी चीज़ें डालेंगे, एंड इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट एंड ऑयल स्पिल एंड सीवेज वेस्ट, थ्रोइंग प्लास्टिक एंड केमिकल वेस्ट इन वाटर, वॉशिंग व्हीकल्स एंड क्लॉथ्स। तो आप देख सकते हो इस तरीके से इंडस्ट्री का केमिकल वेस्ट डालकर, ऑयल डालकर, सीवेज का वेस्ट डालकर, प्लास्टिक और केमिकल को डाल के, ठीक है, और जो व्हीकल्स होते हैं और कपड़े होते हैं उनको धोकर हम वाटर बॉडीज़ को गंदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आप एयर पोल्यूशन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो। तो टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, फर्स्ट वन कैन यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूज बाइसाइकिल इंस्टेड ऑफ द व्हीकल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस विच आल्सो मेंटेन फिजिकल हेल्थ। सबसे पहले तो हम अगर ज़रूरी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, जैसे कि बस वगैरह है, ठीक है, और उसके बाद अगर नज़दीक है तो हम पैदल जाएंगे या फिर बाइसाइकिल से जाएंगे, जिससे क्या होगा हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। नेक्स्ट, यूज़ क्लीन फ्यूल सच एज द LPG CNG इंस्टेड ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। डीजल एंड पेट्रोल की जगह हम LPG और CNG को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, डिस्पोज गार्बेज इन ए प्रॉपर वे इंस्टेड ऑफ बर्निंग इफ विच कॉज पोल्यूशन। हम गार्बेज को प्रॉपर डिस्पोज करेंगे जलाने की बजाय, ठीक है, क्योंकि ये पोल्यूशन का कारण होती है। एंड कंट्रोल द इमिशन एंड द व्हीकल द हाउस होल्ड चिमनी, और घर से निकलने वाले धुआं वगैरह और चिमनियाँ वगैरह के जो धुएँ होते हैं और जो व्हीकल से जो धुएँ निकलते हैं उन सबको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। कमेंट, जो क्लियर और ट्रांसपेरेंट वाटर होता है ये हमारे पीने के लिए अच्छा होता है क्या? नो, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर जो होता है वो हमारे पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। बिकॉज इस कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज हार्मफुल डिजीज़, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हैंस वी नीड टू प्यूरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, इसलिए हमें पीने से पहले वाटर को क्या करना चाहिए, प्यूरीफाई करना चाहिए। वाटर कैन बी प्यूरीफाइड विद द हेल्प ऑफ वाटर प्यूरीफायर और वी कैन बॉयल इट। इससे प्यूरीफायर से हमें प्योर करो या फिर करना चाहिए, या फिर हमें उसे बॉयल करके प्योर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यू आर ए मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन, मेक ए लिस्ट ऑफ द मेजर दैट वुड यू हेल्प टाउन टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू ऑल इट्स रेजिडेंट। तो देखो क्या क्या हम देखेंगे, अगर हम उसके मेंबर हैं, म्यूनिसिपल के मेंबर हैं तो म्यूनिसिपल पार्टी के, तो फर्स्ट है वाटर शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर यूज टू मेक इट्स फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो प्रॉपर उसमें ट्रीटिंग करेंगे ताकि उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। केमिकल मेथड्स सच एज द क्लोरीनेशन शुड बी यूज टू प्यूरीफाई। हम केमिकल मेथड्स भी यूज़ करते हैं, क्लोरीनेशन करके, मीन्स एक गोली आती है क्लोरीन की, उसको डाल देते तो उसमें रहने वाले बैक्टीरियाज वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, वाटर की जो पाइप है मस्ट बी मेंटेन प्रॉपरली टू अवॉइड लीकेज एंड द वेस्टेज ऑफ वाटर। जहाँ पर भी पाइप्स वगैरह उसको प्रॉपर देखते रहना, अगर लीकेज है तो वहाँ पर उसको कवर अप करना है। नेक्स्ट, वाटर मस्ट बी मेंटेन बाय बिल्डिंग इट इज़ ए क्लीन सराउंडिंग। वाटर हमारी बिल्डिंग के चारों तरफ देखना चाहिए कि साफ़ सुथरा हो, मेंटेन हो। डिफरेंस बताना आपको एयर पोल्यूशन और वाटर प्योर एयर में और पोल्यूटेड एयर में। तो देखो प्योर एयर क्या होता है, सबसे पहले प्योर एयर देख लेते हैं। प्योर एयर में क्या क्या कंटेंट होता है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्सो सम अमाउंट में आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है स्मोक इज नॉट प्रेजेंट, इसमें स्मोक नहीं होता है, ठीक है, और नॉट हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, और ये ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल नहीं होता है। ये तो हो गए प्योर एयर की बात। पोल्यूटेड एयर में क्या होता है, पोल्यूटेड एयर इंक्लूडेड गैसेस लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है, पर्टिकुलर मैटर, और इसमें स्मोक प्रेजेंट होता है, हार्मफुल होता है ये ह्यूमन बीइंग के लिए, इससे बहुत सारी डिजीज होती है लाइक अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
एक्सप्लेन सर्कमस्टेंस लीडिंग टू द एसिड रेन एंड हाउ डज द एसिड रेन अफेक्टेड अस। हमें बताना है एसिड रेन का क्या कारण है और ये क्या अफेक्टेड करता है। तो देखो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला और पेट्रोल होता है ना, जब ये जलते हैं तो क्या होता है, सल्फर प्रोड्यूस करते हैं जो कि इम्प्योर होती है। एंड दिस, ये क्या करते हैं, ये इम्प्योरिटी के कारण ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो सल्फर होता है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बर्न हो रहे हैं जो फॉसिल फ्यूल, तो उनसे ये सल्फर और नाइट्रोजन गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसें निकलती है। तो सल्फर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर ये क्या करता है, दोनों जब बारिश होती है तो ये क्या करती है, इस वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं इनके साथ मिक्स हो जाती है। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, अब जब ये दोनों वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स H2O के साथ रिएक्शन करती है तो जो नाइट्रोजन है वो क्या बना लेती है, नाइट्रिक एसिड HNO3, और जो सल्फर होती है वो बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, और यही कारण है एसिड रेन का। ठीक है, नेक्स्ट, अब इससे अफेक्टेड क्या होता है, एसिड रेन डैमेज करता है प्लांट्स को, ट्रीज को, क्रॉप्स को। एसिड रेन रिमूव करता है मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से। एसिड रेन सबसे बड़ा कारण है बिल्डिंग में क्रोजन का, बिल्डिंगों के खराब होने का। फॉर एग्जांपल ताजमहल, एफेल टावर, एंड मेंटेन इट इज स्पैन ऑफ टाइम, और उसको मेंटेन करने में बहुत टाइम स्पेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है नाइट्रोजन, क्योंकि बाकी सारी जो है वो गैस ग्रीन हाउस है। डिस्क्राइब ग्रीन हाउस, आपको ग्रीन हाउस को डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड में। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज बाय द ग्रीन हाउस गैसेस विच इज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC विच इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस को कौन अफेक्टेड करता है, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो अभी हम जस्ट पढ़ के हटे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFC। द गैस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर और ट्रैप रेडिएशन। ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और रेडिएशन को ट्रैप करता है। नेक्स्ट, प्रिपेयर ब्रीफ स्पीच ऑन ए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पे एक स्पीच प्रिपेयर करनी है और डिलीवर द स्पीच इन योर क्लास, और अपने क्लास में देनी है। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे व्हीकल चलाने से जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से, ठीक है, जो भी समथिंग हमारी एक्टिविटीज़ है, पेड़ों को काटने से, तो उससे हमारे जो है अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो पोल्यूटेंट लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। ये क्या करती है, सन के रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है अर्थ में और जाने नहीं देती है। ठीक है, दिस इंक्रीज टेम्परेचर, अब ये इंक्रीज टेम्परेचर होता है तो जो ग्लेशियर है बड़े बड़े आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में, वो क्या होने लग जाएंगे, पिघलने लग जाएंगे। और उनके पिघलने से फिर क्या होगा, जो आसपास के लो एरिया में, कोस्टल एरिया में जगह हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी से बाढ़ आ जाएगी। इसलिए ये क्या है, द मेन कॉन्स्टिट्यूशन कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन और इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। ब्यूटी ऑफ ताजमहल को डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से खराब हो रही है। एसिड रेन विच कॉज मार्बल कैंसर एंड कोजन ऑफ द बिल्डिंग इज द मेजर थ्रेड ऑफ टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। जो ताजमहल की ब्यूटी खराब हो रही है उसका मेन कारण जो है एसिड रेन है, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, जिसके कारण जो मार्बल्स है ना उस बिल्डिंग की, वो क्या हो रही है, खराब हो रही है, जिसको मार्बल कैंसर कहते हैं। ठीक है, एसिड रेन इज मिक्स एसिड एंड वाटर वेपर टू रिएक्ट मार्बल। और ये क्या करते हैं, एसिड रेन वाटर वेपर के साथ मिल करके मार्बल के साथ रिएक्शन करके पाउडर जैसा बना लेती हैं, और इसके कारण इसी जो पाउडर जैसा ये फॉर्म बनता है ना, और उसके ऊपर मार्बल के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मार्बल कैंसर। ठीक है, जिससे हमारा ताजमहल जो है खराब हो रहा है। नेक्स्ट, वाई डज द इंक्रीज लेवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर अफेक्ट द सर्वाइव ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो न्यूट्रिएंट्स है, जो इंक्रीज हो रहा है लेवल हमारे वाटर का, वो हमारे एक्वेटिक को, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु उनको कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट देखो, इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी
इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। अगर ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बढ़ रही है, मीन्स हम ले लेते हैं एल्गी, आपने देखा होगा ना काई जो ग्रीन ग्रीन सी होती है वो बढ़ रही है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है वाटर का वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस कब होगा, अब ये एल्गी जब ख़त्म हो रही हैं तो द डिकम्पोज ऑफ एल्गी, अब इस एल्गी को ख़त्म करने के लिए लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए, डिकम्पोजर्स चाहिए, और डिकम्पोजर्स किसका यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं। तो अब ऑक्सीजन जो है डिकम्पोजर यूज़ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की उसमें क्या हो रही है, स्टोरेज में कमी आ रही है, और जिसकी वजह से उसमें रहने वाले जीव जंतु अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।